जब मार्केट में सब कुछ लाल लाल हो और ज्यादातर लोग बेचकर भाग रहे हो, तब कुछ लोग होते हैं जो अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। पता है फर्क क्या है? एक प्लान। तो आज हम ठीक उसी प्लान को समझने वाले हैं कि कैसे इस डर को एक मौके में बदला जाए और कैसे मार्केट की गिरावट ही असल में सबसे बड़े मुनाफे का रास्ता खोल सकती है। देखिए, मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। पहले आम निवेशक, जो तेजी की रोशनी देखकर किसी पतंगे की तरह खींचे चले आते हैं और स्टॉक को उसके सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। और दूसरे होते हैं स्मार्ट एनालिस्ट, जो शिकारियों की तरह चुपचाप गिरावट का इंतजार करते हैं ताकि अच्छी कंपनियों को सही दाम पर उठा सकें। बस यही सोच का फर्क पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सोच बदली कैसे जाए। पैनिक में बेचने की जगह गिरावट में मौका ढूंढना, ये कैसे करें? चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब एक सिस्टमैटिक तरीके से ढूंढते हैं, जो मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। चलिए अपनी रणनीति पर आते हैं। हम शुरू करेंगे निवेशक की दुविधा से, फिर स्टॉक साइकिल के 3 फेज को समझेंगे। इसके बाद हम 2 बहुत जरूरी टूल सीखेंगे। पहला बेसिक टूल है डेली मूविंग एवरेज यानी डीएमए, और दूसरा एडवांस टूल है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल यानी सीएआर। और आखिर में इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत बाय सिग्नल बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो उसे मैनेज कैसे करना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का पहला कदम है उसकी लाइफ साइकिल को समझना। हर स्टॉक एक प्रिडिक्टेबल साइकिल से गुजरता है और इस साइकिल को पहचानना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी है। इसके बिना हम बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। तो ये 3 चरण क्या है? सबसे पहले आता है बुल रन, जब स्टॉक बस ऊपर ही ऊपर भागता है। फिर आता है बेयर रन, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्टॉक नीचे गिरता है। और आखिर में आता है कंसोलिडेशन, मतलब ठहराव का दौर, जहां स्टॉक एक रेंज में घूमता है इससे पहले कि अगली साइकिल फिर से शुरू हो। और यहीं पर आम निवेशक सबसे बड़ी गलती करता है। वो बेयर रन में आए छोटे मोटे बाउंस को रिकवरी समझकर खरीदना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है तो वो घबराकर फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती, जैसे ही असली बुलरन शुरू होने वाला होता है वो छोटे मोटे नुकसान में बेचकर बाहर हो जाते हैं और सबसे बड़ा मुनाफा हाथ से निकल जाता है। ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। फोकस सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि सही टाइमिंग पर होना चाहिए। एक बेहतरीन कंपनी भी अगर गलत टाइम पर खरीदी तो वो नुकसान देगी, और एक ठीक-ठाक कंपनी भी अगर सही टाइम पर खरीद ली तो वो जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो ये सही समय पहचाने कैसे? यहीं पर एनालिस्ट के टूल्स काम आते हैं। हमारा पहला और सबसे बेसिक टूल है डेली मूविंग एवरेज या डीएमए। ये कुछ नहीं, बस एक स्टॉक की पिछले कुछ दिनों की एवरेज प्राइस है जो हमें ट्रेंड की मजबूती और उसकी दिशा बताती है। तो एक मजबूत स्टॉक को पहचानने के लिए ये रही हमारी पहली चेकलिस्ट। देखिए, कीमत को 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज तीनों के ऊपर होना चाहिए। ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों में मजबूती दिखाता है। लेकिन सबसे जरूरी नियम, चौथा वाला, कीमत 200 दिन की एवरेज से 10% से ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम सही टाइम पर एंट्री ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि ट्रेन ही छूट जाए। पर यहां एक प्रॉब्लम है। कभी कभी एक गिरता हुआ स्टॉक थोड़ी देर के लिए उछलता है और इन मूविंग एवरेजेस को पार कर जाता है, जिसे खरीदने का एक झूठा सिग्नल मिलता है। तो इन धोखा देने वाली छोटी रैलियों से, जिन्हें फॉल्स ब्रेकआउट्स कहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक एडवांस टूल, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल या सीएआर। समझिए कि ये वो सीक्रेट वेपन है जो हमें झूठे सिग्नल्स को पहचानने और असली ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने में मदद करता है। तो ये कार आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, ये स्टॉक की एवरेज प्राइस ही है, लेकिन ये पिछले 50 या 100 दिनों की नहीं, बल्कि स्टॉक के 52 हफ्ते के हाई से लेकर आज तक की है। मतलब ये एवरेज हर दिन बढ़ते हुए डेटा पर कैलकुलेट होता है, जो हमें रिकवरी की असली ताकत का एक डायनामिक व्यू देता है। और यही सीएआर का जादू है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन सीएआर नीचे गिर रहा हो तो ये एक ट्रैप है, एक टेम्पररी बाउंस। लेकिन जब प्राइस के साथ साथ सीएआर भी ऊपर चढ़ने लगे तो ये असली रिकवरी का एक पक्का सबूत है। अब असली पावर तब आती है जब हम अपने बेसिक डीएमए रूल्स को इस एडवांस कार कंफर्मेशन सिग्नल के साथ मिला देते हैं। इससे हमें एक ऐसी मजबूत चेकलिस्ट मिलती है जो हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेने में मदद करती है। तो ये रही हमारी फाइनल्स बायस सिग्नल चेकलिस्ट। हमें 3 हाँ चाहिए। क्या प्राइस सभी जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर है? अच्छा,
क्या ये 200 दिन के एवरेज से बहुत ज्यादा भाग तो नहीं गया? ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रहा है? जब इन तीनों का जवाब हाँ में हो, तभी हमें खरीदने का असली सिग्नल मिलता है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी-कभी एक मजबूत सिग्नल के बाद भी ट्रेड हमारे खिलाफ जा सकता है। इसलिए एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान तैयार रखता है, ताकि इमोशंस को बीच में ना आने दिया जाए। ये सबसे मुश्किल सवाल है। सारे रूल्स फॉलो किए फिर भी स्टॉक गिरने लगा। अब क्या? दिल तो कहेगा कि बेच दो, लेकिन हमारा सिस्टम कहता है रुको, घबराना नहीं, अनुशासन से काम लेना है। हमारे पास इसके लिए भी एक प्लान है। ये है हमारा डिफेंसिव प्लान। अपनी पूरी कैपिटल एक बार में मत लगाइए, सिर्फ आधी। अब हर हफ्ते प्राइस को भूल जाइए और सिर्फ CAR सिग्नल को देखिए। अगर CAR गिर रहा है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही CAR फिर से पॉजिटिव होता है, अपनी शुरुआती पूंजी का 10% और डाल दीजिए। ये फैसला इमोशंस पर नहीं, डेटा पर आधारित है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। पहली बार खरीदने के लिए हमें DMA और कार दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार ट्रेड में आने के बाद एवरेज डाउन करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ कार सिग्नल के बेस पर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार ज़्यादा सेंसिटिव है और रिकवरी का सिग्नल DMA से काफ़ी पहले दे सकता है। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। जब एक रूल्स पर आधारित सिस्टम हो तो मार्केट का क्रैश क्या है? एक खतरा या फिर एक दावत? अगली बार जब बाजार में गिरावट आए तो ये नजरिया ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा।